सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है कार्गो, जिसमें एक ज़ॉम्बी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने पीठ में लादकर इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कामयाब होता है या नहीं, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है एंडी से, जो फिलहाल अपने परिवार के साथ एक नाव में रह रहा था, जिसका रीजन था वो वायरस जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा था। इसलिए उससे बचने के लिए एंडी शहर छोड़कर गांव के किसी नदी में रह रहा था, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान यानी कि ज़ॉम्बी उन तक ना पहुंच सके। खास करके तब जब उनके साथ एक बच्चा भी था, जिसमें इसी दौरान बाकी बचे जिंदा लोगों की तरह ही उन्हें भी एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, यानी कि राशन का प्रॉब्लम, जो कि एंडी के पास सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बचा था। जिसको देखते हुए एंडी की बीवी केटी सजेस्ट करती है कि उन्हें खाना ढूंढने के लिए जमीन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एंडी ऐसा करने से सख्त मना कर देता है जब तक कि वो उसके तय किए हुए डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। जिसमें इसी दौरान उन्हें अपने सामने एक नाव यूं ही तैरता हुआ नजर आता है, जो कि नॉर्मल तो नहीं था, पर अब जब उनका राशन भी खत्म होने वाला था तो ऐसे में वो राशन के तलाश में उस नाव में चढ़ जाते हैं। वैसे तो उन्हें उस नाव से उतना कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब केट वहाँ से निकल रही होती है तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेता है, जिसको अपने नाव पर लौटकर देखने के बाद एंडी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। जबकि केट भी अच्छे से जानती थी कि उसका बचना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो 48 घंटे का एक टाइमर ऑन कर देती है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड होने की वजह से अगले 48 घंटे के अंदर उन्हीं ज़ॉम्बीज में बदलने वाली थी, जिससे वो बचकर भाग रहे थे। लेकिन एंडी है कि केटी की एक नहीं सुनता और उसके अलावा अपनी बेटी रोजी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इसके कुछ ही समय बीतने के बाद ही रास्ते के बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एंडी बेहोश हो जाता है। पर जब तक एंडी को होश आता है तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि तब तक केट ना सिर्फ एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, बल्कि वो एंडी को भी काट लेती है। वैसे तो इसके बाद एंडी रोजी को बचाने के लिए उसे गाड़ी से निकाल लेता है, पर अब जब केट हमेशा के लिए जा चुकी थी तो ऐसे में उसकी शांति के लिए उसे पूरे तरह से मारने के अलावा एंडी के पास कोई चारा नहीं बचता। पर अब जब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था तो ऐसे में केट से वो स्टॉप वॉच लेते हुए अपने 48 घंटे का काउंटडाउन शुरू कर देता है, ये सोचते हुए कि अब रोजी का क्या होगा। जो कि चल ही रहा था कि तभी रास्ते में एंडी को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे थूमी नाम की एक लड़की कंट्रोल कर रही थी। इन शॉर्ट वो ज़ॉम्बी असल में थूमी का पिता था, जिसको लोग मार ना दे इसलिए वो अपने खून के खुशबू से हमेशा अपने पिता को लोगों से दूर रखने की कोशिश करती है, खास करके अपने माँ और अपने कबीलों वालों से जो ज़ॉम्बी को जलाकर मार रहे थे। पर इन सब बातों से अनजान एंडी फिलहाल अपने बेटी को बचाने के लिए उस जगह की ओर बढ़ता है जहाँ वो पहले जाना चाहता था, यानी कि वहाँ जहाँ पर उसकी बेटी सुरक्षित रह सकती थी। जिसमें इसी दौरान एंडी एक छोटे से टाउन के टीचर एटा से मिलता है, जो न सिर्फ उस रात को उनका देखभाल करती है, बल्कि वो एंडी को उन आदिवासियों के बारे में भी बताती है जो ज़ॉम्बी को जलाकर मार रहे थे, ताकि एंडी उस जगह को लोगों से छुपा कर रखे जहाँ उसे केट ने काटा था। इसलिए इस सलाह को मानते हुए एंडी अगले सुबह अपने सफर पर निकल पड़ता है। हालांकि रोजी के भलाई के लिए एटा एंडी को एक ऐसी फैमिली का तस्वीर दिखाकर उन्हें ढूंढने को कहती है जो उसकी बेटी का ख्याल रख सकते थे, और वो परिवार किसी और का नहीं बल्कि थूमी का परिवार था। लेकिन एंडी इसको इग्नोर करते हुए अपने प्लान के हिसाब से ही चलता है और रास्ते में विक नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि न सिर्फ वहाँ पर फंसा हुआ था बल्कि वो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरा भी हुआ था। इसलिए एंडी के मदद के बदले में विक उसे अपने शेल्टर ले जाता है, जहाँ लोरेन नाम की एक लड़की जबरदस्ती उसकी बीवी बनी हुई थी। लेकिन इन सब बातों से अनजान एंडी विक को एक अच्छा इंसान समझता है। हालांकि कुछ चीजें देखकर एंडी का मन बदलने में ज्यादा देर नहीं लगता। इन शॉर्ट विक ने अपने मजे के लिए जिंदा लोगों को पिंजरे में कैद करके रखा था, यहाँ तक कि थूमी को भी, ताकि ज़ॉम्बी उन तक आए और वो ज़ॉम्बीज को मारकर मजा ले सके। पर फिर भी उस जगह को अपने बेटे के लिए सुरक्षित समझते हुए एंडी वही अपना जान देने का सोचता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, लोरेन बीच में आकर ना सिर्फ उसे रोक लेती है बल्कि विक का सच्चाई बताते हुए उसे ये भी कहती है कि वो एक खूनी है जिसने उसके असली पति को मारकर उसे जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। वैसे तो इन सब के बारे में जानने के बाद एंडी कुछ नहीं कर पाता, बल्कि उससे पहले ही विक वहाँ आकर एंडी को बेहोश करके उसे भी थूमी के साथ पिंजरे में डाल देता है। हालांकि वो बाद में मौका मिलते ही एक दूसरे का मदद करते हुए उस पिंजरे से निकलकर एंडी अपने बेटी और लॉरेन को लेने वापस शेल्टर जाता है। हालांकि उसने दोनों को ही सही सलामत शेल्टर से निकाल तो लिया था, लेकिन विक के गोली का शिकार बनने की वजह से लॉरेन वही मारी जाती है और एंडी, जो कि बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी में बदलने वाला था,
वो जल्दी से नदी किनारे पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बच्चे को उस परिवार के हवाले कर सके जिस परिवार को उसने शुरुआत में देखा था, जो कि एक तरफ चल ही रहा था कि तभी थूमी अपने सीक्रेट जगह से अपने पिता को गायब देखकर ये समझ जाती है कि उसके कबीले के लोगों ने उसे ढूंढ लिया होगा, क्योंकि थूमी के पिता के लाश को उन्होंने पेड़ के ऊपर दफना दिया था। इसलिए थूमी को दुखी देखकर एंडी उसे अपने साथ चलने को कहता है। वैसे तो शुरुआत में तो थूमी ना बोलती है, पर वीरान जगह में रोजी के रोने की आवाज को सुनकर वो उनके पीछे जाने से खुद को नहीं रोक पाती। इन शॉर्ट, हर घंटे के साथ साथ एंडी ज़ॉम्बी बनने के करीब जा रहा था और इसी के वजह से पिछले कुछ समय से एंडी अपना आपा खोकर ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव कर रहा था। पर कुछ अनहोनी ना घटे इसलिए थूमी वापस आ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद नदी किनारे पहुंचकर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इन शॉर्ट, एंडी जिस परिवार को ढूंढ रहा था वो उसे मिल तो गया था, लेकिन उसको भी इन्फेक्टेड देखकर एंडी को ये समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। जो कि चल ही रहा था कि तभी थूमी उसे अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि इतने समय से अपने माँ से दूर भागने के बाद उसने भी आखिर में अपने घर जाने का फैसला कर लिया था, जो कि इकलौता ऑप्शन होने की वजह से एंडी भी नहीं छोड़ता और थूमी के पीछे उसके कबीले तक जाने लगता है। पर बदकिस्मती से उन्हें जिस टनल से गुजरना था उसके अगले छोर पर विक खड़ा था, लेकिन जैसे तैसे बचने के चक्कर में थूमी के अलावा एंडी भी जख्मी हो जाता है। हालांकि वो दोनों आखिर में वहाँ से बचते बचाते निकल तो जाते हैं, लेकिन 48 घंटे पूरे होने की वजह से एंडी भी आखिर में ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। पर वो इस अंत में भी अपने बेटी को बचाने का ख्याल अपने जहन से नहीं निकाल पाता, बल्कि वो एक ऐसा तरकीब निकालता है जिससे वो ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी अपने बेटी को बचा सकता था, जिसके लिए वो सबसे पहले अपने हाथ को बांधकर एक माउथ गार्ड पहन लेता है ताकि वो दूसरों को काटकर उन्हें इन्फेक्ट न कर सके, और एक मांस के टुकड़े को लकड़ी से बांधकर उसे अपने सामने रखता है ताकि वो अपने पीठ में अपने बेटी को बांधकर चलता रहे। पर आसपास ज्यादा ज़ॉम्बीज होने की वजह से वो थूमी को भी अपने पीठ में लाद लेता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि थूमी के कबीले वाले नहीं मिल जाते। हालांकि एंडी पूरे तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन जैसे ही थूमी अपने कबीले तक पहुंच जाती है वो वैसे ही एंडी के सामने थोड़ा परफ्यूम छिड़कते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि रोजी अब सेफ है। इन शॉर्ट, उस परफ्यूम का खुशबू उसके बीवी जैसा था जिसको रोजी भी बहुत पसंद करती थी, इसलिए उसे सूंघते ही एंडी को सुकून मिलता है क्योंकि वह बेफिक्र होकर मर सकता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।